अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे लूप्स के ऊपर कि लूप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोगों के रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है लूप्स के अंदर कि कोई भी एक्शन हम लोग रिपीट कर रहे होते हैं और किसी भी एक्शन को, एक ही बात को हम रिपीट कर रहे हैं या किसी भी एक्शन को कि डेटाबेस में हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को भी हम लूपिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जब भाई लूप एक हम चला देते हैं, लूप चलाने के बाद हम लोगों का वही चीज़ हम लोगों की रिपीट हो रही होती है, हम लोगों की चल रही होती है उसी तरीके से। ठीक है, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। अब जैसे कि आज की क्लास में हम वाइल लूप पढ़ेंगे। वाइल का बेसिकली मकसद ही आपको जो है वो उसके नाम से ज़ाहिर हो जाएगा कि वाइल का मतलब ही हम लोगों का ये है कि जो है भाई एक ही चीज़ को जब तक रिपीट करना है, मतलब जब तक जो है वो वाइल का एक, अगर आप लफ्ज़ी मायने इंग्लिश टू उर्दू भी आप करेंगे तो उसका यही निकलेगा, या हिंदी में आप करेंगे उसका भी यही निकलेगा। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर हम कह देते हैं वाइल जब तक। अब भाई कब तक, पहले तो हम उसको एक वेरिएबल कोई भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी सपोज़ 1 की। ठीक है, और हमने यहाँ पर कह दिया वाइल जब तक एक्स मेरा वेरिएबल जो है वो लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 3 के सपोज़। ठीक है, जब तक मेरा तुमने जो है कंडीशन को रन करना है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इको कर दो वाइल जब तक मैं, अब जब तक मैं भाई इको क्या चीज़ मैं करवा रहा हूँ, मैंने कहा एक्स के वेरिएबल को मेरे इको कर दो। अब अगर मैं ऐसे एक्स को करवाऊँगा, अब देखिएगा अब क्या होगा, अब वो 1 1 1 1 1 1 वही चीज़ बार बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि उसको अब हमने उसकी कंडीशन पूरी की पूरी दी नहीं है। अब इस जगह के ऊपर मैं बोलूँ एक्स में आप प्लस प्लस कर दो। भाई प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट हमेशा 1 का होगा, इंक्रीमेंट भी और डिक्रीमेंट भी। ठीक है, वो 1 का ही होगा। अब देखें, अब 1 2 3 हम लोगों के पास अब किस तरीके से आ रहा है, एक्स की वैल्यू उसने देखी यहाँ पर 1, वाइल जब तक एक्स लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 3 के। फिर लूप अंदर आएगा, लूप अंदर आके क्या कहेगा कि जब भाई इको वो क्या चीज़ करेगा, एक्स की वैल्यू जो भी आ रही है, अब 1 आ रही है ना एक्स की वैल्यू जब हम लोगों के पास 1 आ गई तो इको क्या चीज़ करेगा, 1 इसको इको करना चाहिए। हम यहाँ पर जो है ना एक मैं इधर कॉन्केटिनेटिंग ऑपरेटर लगा देता हूँ, देन मैं इधर बोलता हूँ पी आर। ठीक है, अब देखिएगा अब 1 2 3 हम लोगों का अलग अलग आ गया है। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही आप लोगों के कॉन्केटिनेशन जो है किस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। खैर ये हम एरे के अंदर भी देखेंगे, अभी हम एरे आगे करेंगे तो एरे के अंदर भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ठीक, वाइल में अब क्या है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कहा, हमने यहाँ पर देखी दी एक्स की वैल्यू 1, वाइल में आया नीचे आके इसने देखी एक्स लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 3 के। कंडीशन तो ट्रू है ना भाई, लेस देन ही है ना 3 से। ठीक है, जब एक चीज़ लेस देन है, अब नीचे आएगा, नीचे आके इसने इको क्या चीज़ करनी है, 1 इसने इको करना है ना। ठीक है, क्योंकि वैल्यू इसकी 1 आ रही है, देन ये नीचे आएगा लूप। एक्स में प्लस प्लस कर दो, अब 1 में अगर ये +1 करेगा, एक्स की वैल्यू अब क्या बन गई हम लोगों के पास 2 हो गई। 2 के बाद जिस टाइम के ऊपर अब ये वापस जब ऊपर जाएगा हम लोगों का लूप, अब एक्स की वैल्यू क्या है 2। अब इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर आके कंडीशन चेक करता है लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 3 के, तो उस सूरत में भी कंडीशन 2 है। यहाँ पर आके इसको क्या प्रिंट करना चाहिए 2। फिर उसके बाद वापस ये नीचे आएगा लूप फिर से +1 करेगा, तो 2 + 1 क्या हो गई 3। फिर लूप वापस चला गया, लूप जब वापस जाएगा तो वापस जाके अब एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, अभी भी लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए। अब इज इक्वल्स टू तो है ना 3 के, मतलब कंडीशन अभी भी 2 है, तो अब आके इसको क्या प्रिंट करना चाहिए 3, तो वो 3 ही प्रिंट कर रहा है। देन अगेन आएगा लूप, अगेन आएगा, अब x की वैल्यू हो गई 4, दोबारा से अब x की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब यहाँ पर आके कंडीशन चेक करेगा, x की वैल्यू अब आ गई 4, मतलब कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का कोई भी लूप हम लोगों का काम कर रहा होता है। अभी हम लूप के अंदर लूप भी हम पढ़ेंगे कि लूप के अंदर हम दूसरा लूप कैसे चलाएंगे। एक हल्की सी मैं शेप बनाना भी बताऊंगा कि लूप के अंदर लूप चला के जो है हम लोग शेप किस तरीके से बनाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग फर्दर करते रहेंगे। बट ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपको जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगी, बट ये है कि जो इतनी ज़्यादा नहीं है। जिस टाइम के ऊपर हम डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह बनाएंगे और डेटाबेस में हम ये लूप्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ये चीज़ इतनी यूज़ होती है कि जो है ना खुद ही आप लोगों की क्लियर हो जानी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वेबसाइट विज़िट करते रहिएगा, फ़ोन पे सब्सक्रिप्शन लाजमी करिएगा। वेबसाइट पे आप फोटर के अंदर देखेंगे, वहाँ पर मैंने फ़ोन सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है। जब भी कोई नए कोर्सेज़ आएंगे, नए ट्यूटोरियल्स अपलोड होंगे
नए आर्टिकल्स अपलोड होंगे तो वो सारी की सारी आपको अपडेट दी जाएगी फ़ोन के ऊपर, तो उस चीज़ को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर बाकी की फर्दर जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह हम आपको आपके साथ रहेंगे। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो ऐसा कि ये वाली चीज़ कैसे होगी या ये कैसे होगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट के अंदर छोड़िएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द उस चीज़ पे भी आपको ट्यूटोरियल बना के वो लाजमन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।